Hello everyone, welcome back to my channel. So yes, the wait is being finally over. We were waiting for the moderation policy, the complete tabulation policy we can say regarding this class 12th result. Yes, so it is being updated by the CBSE to all the schools. Every school have received the circular on 15 July 2021. So this circular is being circulated in all the school regarding the complete moderation of the marks. See, what was happening that it was seen that by the CBSE so many schools were giving 95 plus to so many students जो कि डिजर्विंग भी नहीं है. तो अगर बच्चे डिजर्विंग नहीं है तो आप उसे कैसे मार्क्स दे सकते हैं. तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे CBSE ने एक सर्कुलर डाला है. प्लस इट इज़ अ कंप्लीट मॉडरेशन लिस्ट हम ये कह सकते हैं. प्लस सब्जेक्ट वाइज ऑल्सो एंड द कंप्लीट ओवरऑल सिलेबस जो उन्होंने अपना दे रखा है, पूरे मार्क्स की टेबुलेशन शीट उन्होंने दी हुई है. तो उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बात करी हुई है. सो लेट अस सी द पॉइंट्स वन बाय वन. सी सबसे पहले दे हैव told about that this circulation is regarding the class 11th and class 12th only. We can change, we can do the moderation or you can change the number of marks in class 11th and class 12th only. आप इसमें 10th के बेसिस पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि 10th का मार्क्स उनका जो भी आया है वो बिल्कुल फिक्स्ड है. तो एज़ पर द शेड्यूल जो आपका ये इन्होंने टाइम दिया हुआ है, जो आपकी साइट जो खुलेगा फाइनलाइजेशन मॉडरेशन जो आपका वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो है आपका 16/7/2021 से शुरू होगा और 22 को क्लोजर हो जाएगा इसका. और जैसा कि बोर्ड ने डिसाइड करा हुआ है कि आफ्टर दिस कंप्लीट मॉडरेशन पॉलिसी दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट एट 31 जुलाई ओनली. तो दैट मीन्स अगर कोई स्कूल अगर आपका नहीं कर पाता है 31 जुलाई के बाद तो CBSE उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगी. रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगी इन द सेंस कि करेगी ही नहीं, थोड़ा सा लेट होगा. बट अदरवाइज अगर आपका जो ये मॉडरेशन है, जो भी आपकी पूरी प्रोसेसेस है, अगर वो प्रोसेसेस आप टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं तो वो जल्द से जल्द आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करेगी. दैट कोशिश इन द सेंस कि आपको यहाँ पर 31 जुलाई हमें यहाँ पर डेट दे रखी है. सो बिफोर दैट आपका यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा. Now see what it is the main objective of in this complete जो भी हम रिजल्ट कमेटी मेंबर्स हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट दे शुड गिव वैलिड रिजल्ट, रिलायबल रिजल्ट, अनबायस्ड रिजल्ट. ठीक है, ताकि बच्चे देखिए, वैसे तो अगर हम कहें कि अगर बच्चे को हमसे रिजल्ट मिलता है तो वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो निकालेगा कि मेरे यहाँ ज़्यादा आ सकते थे और मेरे यहाँ पे कम आ गए, या फिर इसमें कम आने मतलब इसमें कम आते और आपने यहाँ ज़्यादा दे रहे, या समथिंग लाइक दैट. मतलब वो स्टूडेंट का इशू है कि वो क्या करेगा. बट समहाउ वी द कमेटी मेंबर्स हैव टू गिव अ वैलिड रिजल्ट एंड अनबायस्ड रिजल्ट. सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसी के पास बायसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ये देखा गया कि हर बच्चा मतलब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स मॉडरेशन को फॉलो नहीं करा गया. 95 प्लस मार्क्स उनको मिले गए हैं. तो दैट इट शुड बी कीप्ड इन द माइंड. दैट मीन्स इट इज़ अ बिग एंड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिजल्ट कमेटी कि आप CBSE के बिहाफ पे बच्चे का अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करें. अब अच्छे का मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पे हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दे रहे हैं. जो डिजर्विंग नहीं है तो उसको आप 95 प्लस नहीं दे सकते हैं, ये CBSE का कहना है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सी दिस अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो दिस टू CBSE इज प्रोवाइडेड द मार्क्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स बेस्ड ऑन द बेस्ट परफॉर्मेंस प्रीवियस 3 ईयर्स. तो जिसका हमें मॉडरेशन करना है वो CBSE ने पिछली बार इससे पहले वाले सर्कुलर्स में हमें डेटा दिया हुआ है हमारे बेस्ट 3 स्कूल्स को कि आपके बेस्ट 3 ईयर्स जो भी हैं उनके रिगार्डिंग आप उनको रेफरेंस ईयर लीजिए, उसी से आप अपना रिजल्ट को फ्रेम कीजिए. तो CBSE ऑलरेडी हैज़ गिवन दिस. ठीक है, तो क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली वी विल गेट इट टू नो कि नोबडी इज़ गेटिंग, मतलब ऑल द स्टूडेंट्स इज़ नॉट गेटिंग 95 प्लस. हर स्टूडेंट को यहाँ पे 95 प्लस नहीं मिलेगा. इट विल डिपेंड ऑन द रेफरेंस ईयर कि कैसे कैसे आपको मार्क्स वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं. तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज see the board pattern distribution of student total theory marks plus practical marks has been included in this. तो देखिए this is all about the theory marks. ठीक है, और क्या कहते हैं यहाँ से हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल मार्क्स तो उनके पास ऑलरेडी जा चुके हैं. सी आपको सभी को ये टेबल पहले भी हमें मिला था और ये टेबल अभी भी इन्होंने एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लेन करने को दिया है कि आप लोग इसी को फॉलो करिएगा. और यही सेम टेबल इससे पहले जो सर्कुलर निकला था उसमें आपको प्रोवाइड कराया गया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट लिया गया है, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा
कि 33% से कितना बिलो बच्चा, क्योंकि रेफरेंस ईयर का डेटा है, क्लास 2020 का डेटा है आपका, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 33% से कितना नीचे है, 33 से 50 के बीच में कितना रेंज में बच्चा आता है, 50 75, दिस वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये परसेंटेज रेशियो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब परसेंटेज रेशियो के बारे में बात करते हैं तो सी हेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो इन्होंने कैलकुलेट करके हमें दिखाए हुए हैं, और ये काम तो हम लोगों ने 10th के रिजल्ट में भी किया है, सो वी बेटर नो कि हाउ वी हैव टू क्लासीफाई इट। सो नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट इज, आप सारे बच्चे निकालते हैं, सपोज जैसे आपके स्कूल में 200 स्टूडेंट्स है तो 95% बच्चा, सिर्फ 60 बच्चे का 95% आ सकता है, और आपको मालूम है कि कौन बच्चा कितना डिजर्विंग है, आप उसी के हिसाब से अपना रिजल्ट को फ्रेम करिए। ठीक है, फिर इन एडिशन टू दिस आप बाकी थोड़ा सा प्लस माइनस हर बच्चे का सब्जेक्ट वाइज मोटिवेशन हमें करना है, ओवरऑल मोटिवेशन हमें देखना है। तो एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अगर आप ओवरऑल डेटा बिठा देते हैं ना तो आपका रिजल्ट अपने आप सही बन जाएगा, क्योंकि अगर हमने ओवरऑल सही बिठा दिया तो सब्जेक्ट वाइज भी वो ठीक ठीक बैठ जाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आप लोग ऊपर नीचे डेटा का अगर हम कर भी दे सब्जेक्ट वाइज मोटिवेशन तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि और स्टूडेंट्स को लेकर के अगर किसी का इश्यू आ रहा हो तो वो भी शॉर्टेड आउट हो सकता है कि आप स्टूडेंट कैटेगरी को अगर कहीं पे ज़्यादा हो रहा है या कहीं पे कम हो रहा है तो एक दो स्टूडेंट में कोई चेंज है वो CBSE आपका एक्सेप्ट कर लेगी। और अगर जैसे ही आपका सारा ओवरऑल मोटिवेशन फिट बैठता है, जो भी आपके स्कूल का ओवरऑल मोटिवेशन आपको दिया गया होगा बेस्ट 3 ईयर्स का या लास्ट ईयर का आपको दिया हुआ है, तो जो भी अगर उतने तक आप वहाँ तक लेकर के आ रहे तो उससे 1-2% ऊपर नीचे आपका चल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा आप रिजल्ट को नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये रही एक बात। और अगर आप इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज मोटिवेशन कर देते हैं, आपका ओवरऑल मोटिवेशन ठीक आ जाता है, तो नाउ अगर आप 100% करेक्ट है तो यू कैन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। बट आई वुड लाइक टू से कि 100% श्योर होना यहाँ पे बहुत बड़ी वो नहीं है, आप यहाँ पे 200% श्योर हमें रहना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों के भविष्य का रिजल्ट बना रहे हैं, और जिसमें हो सकता है बच्चा सेटिस्फाइड हो या ना हो, बट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। तो 100% करेक्ट नहीं, जब तक हम 200% श्योर ना हो जाए या उससे भी ज़्यादा अगर हम श्योर ना हो, बार बार रीचेक ना कर लें, तो तब तक हमें सबमिट नहीं करना है। ठीक है, ये रही एक बात। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो यस ये वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसके लिए हम बात करने वाले हैं। देखिए इस पॉइंट में ये बोला गया है कि इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शंस गिवन बाय द CBSE, so CBSE also can moderate the marks, but yes they will object that why you have done this, क्यों आपने ऐसा किया गया, जबकि इसका लास्ट ईयर तो इस तरीके परफॉर्मेंस था and you are giving him above 95, so this can be a question to you, so better to be sure to be calculated, और हर तरीके से आपको मतलब हर चीज़ें देख के ही आपको रिजल्ट को सेट करना है। ठीक है, तो CBSE अपनी तरफ से कर सकता है। एंड ऑल्सो येस देयर इज़ वन मोर इंस्ट्रक्शन बाय द CBSE दैट दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। दैट मीन्स इफ़ यू हैव गिवन सपोज इफ़ यू हैव गिवन देम 45 मार्क्स, ठीक है, पहले हमने उसे 45 मार्क्स दिए और अभी जो मोटिवेशन वाला आया नाउ वी आर गिविंग हिम 70, या फिर आप इसको और थोड़ा सा और चेंज अगर मैं बात कर लूँ कि पहले हमने उसको 60 मार्क्स दिया है और अभी ऐसा मोटिवेशन कर रहे हैं कि वी आर गिविंग हिम 45। ठीक है, तो किस बेस पे आप उसके 10 14 15 मार्क्स आपने घटाए बढ़ाए हैं एक सब्जेक्ट में, ऐसा क्यों आपने किया है, ये सारी बातें भी CBSE ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि उनके पास हमारी प्रीवियस टेबल तो जा ही चुकी थी। तो दैट इज़ वाई, सो बी केयरफुल एंड वर्क वेरी केयरफुली। ठीक है, now see this is the complete letter we have discussed in brief। तो आप I hope this video is helpful to you, और हेल्पफुल रहा है तो आप अपने सारे टीममेट्स के साथ भी इसे शेयर करिएगा, और यस अच्छे से रिजल्ट बनाइए एंड बी 200% श्योर टू मेक दिस रिजल्ट एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। थैंक यू।